हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 3 जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। जो आपका एक टॉपिक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें हम वायरस एंड एंटीवायरस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसका पार्ट नंबर 3 है। एक सेपरेट मैंने प्ले लिस्ट बना दी है एमसीक्यू सीरीज फॉर कंप्यूटर। प्रीवियस वीडियोस 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी ज़रूर जाके वॉच कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस हम एमसीक्यूज में भी कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी थ्योरी पार्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, तो वो जाके प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपको समझ आएगा और आप यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट होगा। तो डायरेक्टली ये वॉच करोगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं समझ नहीं आएगा, सब आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। तो इसलिए वो वीडियो वॉच कर लेना। जो प्ले लिस्ट में जाओ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो वॉच कर लेना, फिर मज़ा भी आएगा आपको। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? क्या है जी कंप्यूटर वायरस? ऑप्शंस पढ़िए, कंसेप्ट आपको पता होगा, आप इजीली आंसर करेंगे। इस क्या कोई सिक्योरिटी फीचर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या हार्डवेयर कंपोनेंट है? तो बिल्कुल आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट, ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखो, थोड़ा सा मैं जल्दी से क्विकली आपको बता दूंगा, ओवरऑल एक आपका ब्रॉड ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या है बेसिकली मालवेयर में हमने क्या क्या पढ़ना है। मालवेयर इज़ अ टाइप ऑफ वायरस, इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर एक ब्रॉड कैटेगरी है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसी के अंडर ही सब कुछ आते हैं, जिसमें हमने वायरस देखा, वॉर्म के बारे में पढ़ा, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रॉग सॉफ्टवेयर, वाइपर, स्केयर सॉफ्टवेयर। तो ये सारी इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी। मालवेयर इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी एंड एवरीथिंग इज अंडर दिस। ये तो नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से कहीं पूछ देगा कि ये बताओ कि ये वायरस है या एंटीवायरस है, या मालवेयर है या एंटीवायरस है, तो फिर ये एटलीस्ट इनका नाम आपको पता होने चाहिए। वहीं उसके बाद से हम एंटीवायरस, जिनकई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या ये वायरस है एंटीवायरस है, तो ये 5-6 नाम हैं। ये नॉर्टन, कैस्पर, स्काई, पांडा, एवास, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं फ्रॉम वायरसेस। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब कुछ अगेन फाउंडर पूछ देता है, वायरस के फाउंडर आप बताओ, फ्रेड कोहेन। इसकी फुल फॉर्म पूछ देता है, फर्स्ट वायरस कब बना था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, फर्स्ट बूटस्ट्रैक्टर वायरस कौन था। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एक स्लाइड मैंने ऐड ऑन किया ताकि एक आपको ओवरऑल एक आइडिया। ये स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब आते हैं जी आपके एमसीक्यूज़ में। 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का क्विकली से आपका रिवीजन हो जाएगा। कंसेप्ट इज़ कि ये पता होगा तभी आंसर कर पाएंगे। व्हाट डज फायरवॉल डू? देखो, फायरवॉल का काम क्या है बेसिकली। अब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इन्हांस द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, क्लीन वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर, मॉनिटर ट्रैफिक नेटवर्क एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है एंड ट्रैफिक नेटवर्क को मॉनिटर करता है हमारा फायरवॉल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो, आज चिल्ड्रंस डे है। आज आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट दे रहा हूँ। हमारे जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 100+ सेक्शनल प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टिल एग्ज़ाम। उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके भी मॉक टेस्ट में। तो ये सब कुछ हमारी ऐप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे ग्रैब करें। आज चिल्ड्रंस डे है तो सब कुछ चिल्ड्रंस डे भी। ओके, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ग्रैब नाउ एंड इट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द अपकमिंग। 5 से 10 नंबर का मार्क्स का आपको एज मिलेगा विद हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से एंटीवायरस कौन सा है? नाम आपको अगर पता होंगे तो आप तभी आंसर कर पाएंगे। वर्ड क्या है ये आप लोग जानते हो, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ इसमें एक ही बचा जो आपको लग रहा है जो एंटीवायरस हो सकता है, जो पहली स्लाइड में बताया, डैट इज़ नॉर्टन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मालवेयर शॉर्ट? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। बेसिकली मालवेयर की फुल फॉर्म है दिस इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रैंसमवेयर? जो मैंने आपको बताई थी, एग्जाम्पल्स बताई थी। ओके, सो मैलिशियस सॉफ्ट मालवेयर्स की, तो उसमें रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर रैंसमवेयर इज सम टाइप ऑफ जो हमारे साथ बेसिकली ट्रेजेडी हो सकती है। कोई हमारा कंप्यूटर हैक कर दे, इन रिटर्न वो हमसे डिमांड करता है पेमेंट की, पैसे की डिमांड करता है, फिरौती आप कह सकते हो रैंसमवेयर। तो आपसे आंसर तक पहुंचना है। दैट ऑप्शन, दैट सॉफ्टवेयर दैट इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंटीवायरस है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटीवायरस तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मालवेयर दैट encrypts file and demand payment for the release. So इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, what type of attack floods or
a network or server with excessive traffic to disrupt its normal function. Denial of distributed denial of services हम बोलते हैं इसे DOOS, बेसिकली DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब ये क्या है, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि वो थ्योरी वाला पढ़ लेना तभी समझ आएगा। इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है बेसिकली वो फेक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, यानी कि एक वेबसाइट पे इतने ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ आएंगे उससे एक्सेस करने में। तो जैसे इमेजिन करो कोई टिकट बुक कर रहा है तो उस पर इतने एक साथ इतना क्राउड आ जाएगा। वो जैसे JKSSB की, कई बार JKSSB की साइट तो चलो जब आप लॉगिन करते जब रिजल्ट आता देखिए कितना हैक नहीं कह सकते, कितना ट्रैफिक आ जाता है। वो तो वैलिड ट्रैफिक होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, बट इस तरीके का इनवैलिड ट्रैफिक जनरेट करना ताकि साइट हैक बिजी हो जाए, एक्सेस करना पॉसिबल ना हो, तो ये भी एक टाइप ऑफ स्कैम ही है, ये भी एक टाइप ऑफ मालवेयर है। तो बस वही है डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इसका फुल है यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, जिसे हम कहते हैं अनवांटेड या एक्सेसिव ट्रैफिक एक साथ देखने को मिल जाता है जो नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देता है। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। विच टाइप ऑफ मालवेयर स्प्रेड्स बाय क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन ए मेमोरी और ए डिस्क। ओके, तो कॉपीज जो क्रिएट करता है वो कौन सा मालवेयर, दिस इज वॉर्म। ओके, वॉर्म। तो देखो वॉर्म और आपको वायरस में एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, देखो वॉर्म की अगर हम बात करें वो सेल्फ रेप्लिकेट है, बट अगर वायरस की बात करूं तो उससे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, अब आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। What is widely considered as the first computer virus to be created? तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो इज कंसिडर्ड वो आपको बता दें, दैट इज क्रीपर वायरस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड ए वॉर्म, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। देखो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो वायरस क्या है, वायरस रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू स्प्रेड। ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, कुछ ट्रिगर होगा, कुछ हम क्लिक करेंगे तो वायरस स्प्रेड होगा। वहीं अगर मेजर डिफरेंस बात करें वॉर्म की, तो वॉर्म खुद से रेप्लिकेट हो जाता है, इट्स सेल्फ रेप्लिकेट। ये मेजर डिफरेंस है। देखो अगर क्वेश्चन में कई बार आए कि खुद स्प्रेड कौन सा करता है, अगर वॉर्म ना हो देन यू हैव टू गो विद द वायरस, बट अगर वॉर्म भी हो और वायरस होगा द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वॉर्म। वायरस हैज द एबिलिटी, ये भी सेल्फ रेप्लिकेट खुद से स्प्रेड होता है, बट अगर एग्जैक्टली टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर बात करें, जो वॉर्म है इज द एग्जैक्ट टर्म दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन, जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। बट वही बताया अगर ऑप्शंस में वॉर्म नहीं होगा तो देन यू हैव टू गो विद द वायरस, बट अगर वॉर्म भी होगा और वायरस भी होगा देन यू हैव टू गो विद द वॉर्म दैट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू स्प्रेड while the worm spread on their own because it's on the nature of self replication। आगे बढ़ते हैं। which of the following is the common method of virus transmission, तो common method है वायरस ट्रांसमिशन का वो क्या है। देखो कॉमनली वायरस स्प्रेड कैसे हैकर्स करते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स में फेक अटैचमेंट्स करते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये वायरस स्प्रेड होता है, तो वह ईमेल अटैचमेंट्स का करेक्ट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज़ अ की लॉगर, की लॉगर क्या है ये आपने बताना है। क्या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग टूल है, ईमेल फिल्टर है, नहीं जी, ए टाइप ऑफ स्पाईवेयर दैट रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स। ओके, आप जो भी टाइप करते हैं या फिर आप ATM पे जाते हैं इस तरीके के, या कि जो आप की स्ट्रोक्स आपको रिकॉर्ड कर देता है, दैट इज़ की लॉगर। व्हाट इज़ ट्रोजन, ट्रोजन क्या है जी। ओके, ट्रोजन इस तरीके का वायरस है जो खुद को एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रिटेंड करता है कि ये आपके लिए लेजिटिमेट है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। ओके, तो दिस इज़ ट्रोजन। ये अगर आपने पढ़ी होगी थ्योरी तो तभी आप इस आंसर तक पहुंचेंगे, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बार बार कह रहा हूँ पढ़ लीजिएगा एक बारी। व्हाट डज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्राइमरली डू, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, यहाँ एंटीवायरस है तो एंटीवायरस क्या करता है, बेसिकली डिटेक्ट्स एंड रिमूव मालवेयर। ओके, प्राइम फंक्शन ही इसका क्या है, डिटेक्ट करना एंड रिमूव मालवेयर करना। बाकी ऑप्शंस भी आपको पॉजिटिव लग रहे होंगे, बट आपको अपना माइंड यूज़ करना कि यार एग्जैक्ट प्रॉपरली स्पेसिफिक फंक्शन क्या क्लीन हार्डवेयर करने का फंक्शन एंटीवायरस हम इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं कि हमारे हार्डवेयर को क्लीन करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना उसका कि कोई वायरस आएगा तो उसको वो रिमूव करेगा। इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, क्या ऑल्दो आपके प्रॉपरली सिस्टम चल रहा होगा तो स्पीड तो आपकी इंक्रीज होगी, बट क्या वो उसका प्राइमरी वर्क है, नो। उसका जो प्राइमरी काम किस लिए लाया आपने, डिटेक्ट करना, रिमूव मालवेयर करने का। ओके, तो आई होप ये इट्स अ कंसेप्ट क्वेश्चन, ये आप आराम से आंसर कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द दीज कैन स्प्रेड ए वायरस, तो इसकी वजह से वायरस स्प्रेड हो सकता है। कनेक्टिंग टू ए वाईफाई, कॉपिंग टेक्स्ट फाइल्स, यूजिंग ए CD-ROM,
इसका जो करेक्ट आंसर है डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द अनट्रस्टेड सोर्सेज। ओके, ये इसकी वजह से आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है। वायरस की फुल फॉर्म पूछ रहा है जी, बताओ जी, बिल्कुल आप बताएंगे। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वॉज द फर्स्ट पर्सन 1983 टू डिफाइन कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इनका नाम है फ्रेड कोहेन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विच वायरस डिलीट ऑल फाइल्स दैट इन्फेक्ट्स। तो ये इस टाइप का वायरस है, जितने भी फाइल्स जहाँ ये स्प्रेड करता है वहाँ की जितनी भी फाइल्स होगी उन सबको ये डिलीट कर देगा। सो दिस इज़ अवर राइट वायरस। अवर राइट वायरस क्या करता है, जितनी भी फाइल्स होंगी जहाँ ये इन्फेक्ट करता है उन सबको डिलीट भी करता है। देखो, एक रेजिडेंट वायरस होता है, एक नॉन रेजिडेंट वायरस होता है। रेजिडेंट वायरस जो डिप्लॉय रैम में होता है वो रहता भी वहीं है। नॉन रेजिडेंट वायरस होता है जो डिप्लॉय तो रैम में, इन्फेक्ट तो रैम में ही करता है, बट वो वहाँ डिप्लॉय नहीं होता, तो उसे नॉन रेजिडेंट वायरस कहते हैं। Which virus is difficult to identify as they keep on the changing their type and signature। अपने टाइप और अपने सिग्नेचर को ये वायरस चेंज करता रहता है, तो आपको बताना है किस टाइप का वायरस होता है। तो ये होता है जी पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो खुद का सिग्नेचर को चेंज करता है। यानी कि वो कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं यार, जो रंग बदलता है क्रिकेट, उस तरीके का ये खुद का सिग्नेचर और खुद के टाइप को चेंज करता है। दिस इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम नॉन रेजिडेंट वायरस कहते हैं, जिसको मैंने अभी बताया, जो डिप्लॉय तो रैम में करता है बट वो वहाँ इन्फेक्ट तो करता है बट वो वहाँ पे स्टे नहीं करता। रेजिडेंट की वायरस की बात करें, वो स्टे भी रैम में करता है, डिप्लॉय भी वहीं होता है। बट नॉन रेजिडेंट की वायरस की बात करें, इन्फेक्शन तो वहाँ करता है बट वो वहाँ पे रहता नहीं है, तो डेट इज़ नॉन रेजिडेंट वायरस। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। विच इफ़ देन इज़ नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। तो इसमें से अगर आप वायरस स्प्रेड करना चाहते हो, हालांकि आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ किसी के साथ छेड़छाड़, आप हैकर नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो इसमें से क्या इन्फेक्टेड वेबसाइट्स से आप कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, एंटीवायरस से कर सकते हैं, या यूएसबी से कर सकते हैं। बेसिकली आपको बताना कि आइडियल वे नहीं है, इससे आप नहीं कर सकते। इन्फेक्टेड वेबसाइट से वायरस स्प्रेड हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, यूएसबी से। आप यूएसबी में कोई वायरस दे देंगे, बोलेंगे तू लगा अपना यूएसबी अपने सिस्टम में, तो वायरस स्प्रेड हो जाएगा। बट एंटीवायरस तो बचाता है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर एंटीवायरस हो जाएगा। विच वायरस इज स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस को इन्फेक्ट करेगा, तो उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन को इन्फेक्ट करता है, उससे हम बोलते हैं मैक्रो वायरस। ओके, तो ये हो गए जी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वायरस एंड एंटीवायरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने क्विक से रिवीजन किया। उम्मीद करूंगा आपको एक माइंड रिफ्रेश हुआ होगा, आपको चीज़ें जल्दी से याद आई होंगी। बट वो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करना है, अगर आपने वॉच नहीं किया तो फिर आपको चीज़ें और मुश्किल लगेंगी। वो थ्योरी पार्ट समझ के आइएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ टेस्ट, तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।